नमस्कार दोस्तों, नविंदो एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करेंगे, अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो वो क्या फल देता है और क्या पीड़ाएं देता है। वैसे तो किसी ग्रह का मजबूत होना और अच्छा होना उसके प्लेसमेंट पे पता चलता है कुंडली में, लेकिन हालांकि राहु की कमजोर या मजबूत स्थिति कुंडली के उस स्थान या अन्य ग्रहों की युति से पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु एक पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, भ्रमित करने वाला ग्रह है। राहु ग्रह मजबूत स्थिति में है तो शुभ फल देगा। 3, 6, 11 उसके घर हैं जो शुभ फल देगा। जब कमजोर होता है तो ये बीमारी या परेशानी या मेंटल टेंशन, मैरिज को तोड़ना, कोर्ट में लिटिगेशन केस, षड्यंत्र रचना, आपके नाम कैरेक्टर को उछालना, गंदगी, तो राहु के कारण जातक बनता है गलत आदतों का शिकार। कुंडली में राहु के नाम आते ही लोगों के मन में भय होने लगता है। इससे होता है कि राहु अन्य ग्रहों के साथ मिलकर शुभ अयोग बनाता है। सही बात है। शनि राहु की युति, शनि केतु की युति, राहु चंद्रमा की युति, राहु सूर्य की युति, ये सब युति हैं कि जहाँ भी राहु जिसके साथ बैठता है, गुरु चांडाल योग गुरु के साथ, तो जैसे शुक्र के साथ राहु की युति व्यक्ति को गलत आदतों की ओर ले जाती है, वहीं शुक्र और राहु की युति प्यार में धोखा भी दिलवाती है और वो बंदा सुसाइड भी करता है क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है। व्यक्ति अधर्मी बन जाता है, नास्तिक बन जाता है, एरोगेंसी में आ जाता है। उसकी गलती अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो वो बहुत आपके ऊपर एटीट्यूड लेके गंदा बोलना, जोर जोर से बोलना शुरू करता है। वो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं होता। अगर लगता है कि जीवन में लग रहा है परेशानियों का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए राहु की पीड़ा स्टार्ट हो गई। जब राहुदेव बृहस्पति के साथ युति बना के आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठते हैं तो या तो वो शुभ होता है या अशुभ होता है। दोनों ग्रहों की युति के कारण व्यक्ति लंबी आयु तक तो जीता है, और परंतु उसके जीवन में परेशानियों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि जीवन में उसको इतनी पीड़ाएं मिलती है कि वो बंदा पागल हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि गुरु चांडाल योग लड़कियों की कुंडलियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु लड़की की कुंडली में मैरिज का मेन प्लानेट है। राहु क्या करवाता है? राहु आपको ऐसे दोस्तों की संगति करवाता है जिसमें वो नशा, दारू पीना, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना, उनको यूज करना, और नशे की आदत तो बहुत जबरदस्त राहु देता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और आपको चालाक बनाता है। राहु वाले लोग चालाक होते हैं, वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपका वो डैमेज करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोग गलत तरीके से बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट से कमाना चाहते हैं। ये योग बहुत ही अशुभ होता है। सबसे ज़्यादा अशुभ अशुभ योग होता है राहु और शनि का, और राहु सूर्य का। अगर ये युति कुंडली में आपके है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीना हराम हो जाएगा। आपका पिता से कभी सुख नहीं मिलेगा, और आपकी पत्नी जो आएगी वो पिता के स्वर में स्वर मिला के आपके साथ कलेश करेगी। राहु वाले लोगों की शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब होती है। वो हमेशा भ्रमित में रहते हैं, गंदे रहते हैं, दाढ़ी बना के चलते हैं, बाल नहीं कटवाते, फिर वो अपने रूम में किसी को आने नहीं देते, उनको अंधेरा पसंद है, उनकी चीज़ें उनके गद्दों के नीचे मिलती है। अगर आपको कभी कोई राहु वाले इंसान का कोई चीज़ ढूंढना है तो वो जो सोता है उस गद्दे के नीचे होता है। दूसरी बात, राहु वाले लोग डिस्कशन में कूद पड़ेंगे और वो डिस्कशन लड़ाई झगड़ों के माहौल में हो जाएगा। जिन लड़कियों की कुंडली में राहु सप्तम भाव में होता है उनको धोखा शादी में मिलता ही है। लव मैरिज में वो ऐसा धोखा खाती हैं, उनकी इंटरकास्ट मैरिज होती है, मैंने बताया। और राहु वाली लड़कियां अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक एट एनी कॉस्ट दे विल गो। सेकेंड थिंग, राहु वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा अपना बड़बोलापन ज़्यादा लेके चलते हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे वो सबके मास्टर है और बाकी सारे अन्नाड़ी है। राहु वाला लोग हमेशा नास्तिक होते हैं। वो भगवान के ऊपर अगर आप कोई उनको प्रवचन दोगे तो बोलेंगे ऑल रबिश। वो नास्तिक होते हैं, घोर नास्तिक। इसलिए राहु और गुरु की चांडाल युति अगर जिस लड़की की कुंडली में होती है वो बड़ी सेल्फिश इंसान होती है। वो अपना मतलब निकल जाने के बाद आपको भी मदद की जरूरत होगी तो ठेंगा दिखा देगी। राहु वाला इंसान कभी आपको मदद नहीं करेगा, चाहे आपसे मदद लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मंगल और राहु की युति है, अंगारक योग बनता है। तो अगर मांगलिक और अंगारक योग हो गए तो समझ लीजिए आपका पति आपका जीना हराम कर देगा। वो कुटाई में मानता, हाथ वाथ उठाएगा ऐसा जबरदस्त। राहु वाले लोग भी अपनी पत्नियों पे बहुत हाथ उठाते हैं,
लड़कियां नहीं उठाती, हमेशा लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपका बृहस्पति और शुक्र बहुत खराब होगा, आपको पैसे की ऐसी किल्लत आएगी कि आप जीवन भर रो भी पाओगे तो भी आपको कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तो कभी भी लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट द गर्ल्स। सेकंड थिंग, राहु वाले लोग अक्सर मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, उनके लफड़े चलते हैं शादी के बाद भी। वो एक लड़की के साथ से ज़्यादा लड़कियों के साथ अफेयर में होते हैं, और कई बार तो मैंने देखा है कि शुक्र राहु की युति अगर होती है तो वो 4-4 लड़कियों के साथ बीवियों की तरह ही अफेयर लेके चलते हैं और चारों को खुश रखते हैं। वो भी कोई कला भगवान ने दी होगी, तभी नाम राहु है। राहु वाले लोग बड़े भ्रमित होते हैं। उन्हें अगर कोई सच्ची बात आप उनकी गलतियों के रूप में बताओगे तो वो आपके ऊपर एरोगेंसी का, इनफैक्ट आपको ऐसा गलत बना देंगे कि लोग उसकी बात को सही मानना शुरू कर देंगे और आपको ही गलत ठहरा देंगे। राहु वाले लोग, जिन लड़कियों की कुंडली में केंद्र में राहु होता है, उनको सासू माँ ऐसी मिलती है जो शक करती है। थोड़ी देर में अगर आप किचन में उठ के गए तो वो भी पीछे आ जाएगी। केतु वाली सास कैसी होगी, वो किसी को और को भी बोलेगी कि आप भी नजर रखो और मैं भी नजर रखूंगी। तो राहु ही, जिनकी सास के कुंडली में राहु होता है वो उन लड़कियों का जीना हराम कर देती है। मतलब अपने बेटे को ऐसी कहानियां सुनाएगी कि शाम को आके वो गुस्से में एक बार एक आध चाटा या कुछ ऐसा सुना देगा कि आपका मूड क्या, आपका दिल ही टूट जाएगा। राहु वाले लोग अक्सर मामा बॉय होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा, मैंने बताया था कि चंद्रमा उनकी माँ है। तो जिनका राहु प्रबल है और उनके पति ऐसे हैं कि बहकी बहकी बातें करते हैं, वो अपनी माँ के कहने में 2 मिनट में आ जाएंगे और कभी अपनी माँ को भी वो अच्छी खरी खोटी सुनाते। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें जो राहु वाले लोगों के ऊपर बैठती है। राहु वाला इंसान खूब अगर ड्रग्स लेता है या नशा करता है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ उसे कर्जे में उतार देती है। राहु कर्जा भी दिलवाता है और कर्जा उतरवाते भी है। राहु की 18 साल की दशा में पहले 3 साल उसकी पीड़ा के सबसे वर्स्ट होते हैं और लास्ट के 3 साल भी सबसे वर्स्ट होते हैं। अगर आप 45 ईयर्स के ऊपर है या 50 साल की उम्र में है, 42 के बाद राहु की दशाएं कम हो जाती हैं, लेकिन उसकी पीड़ाएं कभी कम नहीं होती। और कहने का मकसद है कि आने वाले समय में राहु की दशा लगने वाली है 22 सितंबर से। वृषभ में लगेगी तो राहु शुक्र की युति बनेगी, तो प्यार के अंदर लोगों को धोखा मिलेगा, खूब दिल टूटेंगे, खूब लोग सुसाइड करेंगे, खूब टॉर्चरिंग के लव के लाइन से गुजरेंगे। 22 अप्रैल 2022 तक, 12 अप्रैल तक तो नक्षत्रों में रहेंगे और 22 अप्रैल को राहु अपनी राशि बदलेगा, फिर वो मेष में जाएगा। तो ये था छोटा वीडियो राहु के ऊपर, और ऐसा ही केतु पे भी मैं बनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और शेयर कीजिए, कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए। नमस्कार।